I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें इतना वेट करना पड़ा। इट्स ओके। आई मीन पत्नी का धर्म ही होता है ना पति को वेट करवाना। और पत्नी का धर्म होता है पति की रिक्वेस्ट को पूरी करना। करो रिक्वेस्ट पूरी। तुम रौनक मेहरा को जानते हो? ये भैया के बारे में क्यों पूछ रही है? ये जानती है कि मैं रौनक का छोटा भाई हूँ। अब रौनक? कौन रौनक? रौनक मेहरा, मेहरा इंडस्ट्रीज का सीईओ। ओ अच्छा, वो रौनक मेहरा जिसने सुसाइड कर लिया था। खाली न्यूज में पढ़ा था बट आई नेवर मेट हिम। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? रौनक मेरा हस्बैंड था और उससे पहले भी मेरी 2 शादियां हो चुकी, तो मेरे 4th हस्बैंड। वैसे तुम्हें नहीं लगता ये इन्फॉर्मेशन देने में तुमने थोड़ी देर कर दी? आई नो, मैंने कोशिश की थी पर सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ, टाइम ही नहीं लग पाया। तो मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हो तो मुझे लगा शायद मुझे बता देना चाहिए। वैसे भी हमारी शादी ऑफिशियल तो नहीं हुई है, तुम चाहो तो डाइवोर्स ले सकते हो। वैसे एक बात पूछूं, क्या रौनक ने सच में सुसाइड किया था? रौनक मेंटली डिस्टर्ब था। मैंने कोशिश की थी उसको बचाने की पर नहीं हो पाया। आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर ऑनेस्टी। तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर बनाकर कोई गलती नहीं की। मतलब तुम्हें मेरे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझसे मिलने से पहले तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम बेफिक्र होकर साइन करो। काव्या, ये तुमने पेपर क्यों फाड़ दिया? तुम मुझे यहाँ सुहागरात मनाने के लिए लेके आए हो ना? ये क्या है? दोनों के लिए अलग अलग रूम्स क्यों बुक किए? वो मैं मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, तुम्हारी एक्सेप्टेंस चाहिए। और मुझे कोई सक्सेसर नहीं बनना है, तुम्हारी वाइफ बनना है। आई रिस्पेक्ट दैट, आई प्रॉमिस। इसने तो चारा ही फाड़ दिया। जिसे तुम शार्क समझ रहे हो वो फेल मछली है अरमान। इतनी आसानी से नहीं फंसूंगी मैं। अरमान, मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। काव्या के अपने किसी भी हस्बैंड की डेथ के बाद उसको उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिली है। क्योंकि काव्या ने अपनी सारी इनहेरिटेंस जो उसको अपने पतियों से मिली थी वो एक एनजीओ के थ्रू ट्रांसफर कर दिया अपने नाम पर, जो उसने अपने पतियों के लिए ही खोला था बाय द वे। करेक्ट। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता? ये लड़की दिखती हिरनी है पर लोमड़ी है। इसे पता है अगर ये इनहेरिटेंस ऐसे ही ले लेगी तो सबको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। इसलिए तो उसने एनजीओस खोले ताकि इनहेरिटेंस को एनजीओस के थ्रू अपने नाम कर ले। तभी तो उसने आज इक्विटी पेपर्स भी साइन नहीं किए। अरमान, आज मैंने शाम को चेक किया है, काव्या ने ऑलरेडी तुम्हारे नाम पे एक एनजीओ रजिस्टर कराया हुआ है। व्हाट? अरमान, आई थिंक शी इज कमिंग फॉर यू। काव्या, सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम वॉशरूम में हो। मैंने डिस्टर्ब कर दिया। इट्स ओके। तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही हो, पूरी दुनिया करती है पर तुम नहीं कर रही हो। हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली मैं ड्रायर लेने आई थी। एक्चुअली मेरे रूम का ड्रायर नहीं चल रहा था। If you don't mind, can I take yours? ऑफ कोर्स,
तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम बस ऑर्डर दो। शाह जी, ऑर्डर ही करना होगा तो छोटी मोटी चीज का क्यों करूंगी, कुछ बड़ी चीज मांगूंगी ना, जैसे कि तुम्हारी जान। बाय द वे, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैंने हम दोनों के नाम पे एक एनजीओ रजिस्टर करवाया है अनाथ बच्चों के लिए। एनजीओ? पर क्यों? इट्स फॉर नोबल कॉज। एक अनाथ ही तो अनाथ के दर्द को समझ सकता है ना, और तुम्हारे पीआर को भी बूस्ट मिलेगा इससे। मेरी तरफ से छोटा सा वेडिंग गिफ्ट समझ लो। दैट इज सो थॉटफुल। आई मीन, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। मैं एक काम करता हूँ, अभी ऑर्डर कर देता दैट्स हूँ। ओके, मैं तुम्हें टॉवल देती हूँ। काव्या के दूसरे हस्बैंड की मौत बाथटब में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हुई थी। आई एम सो सॉरी, गलती से स्लिप हो गया। इट्स ओके। दाल? यू नो, आई मेड अ मिस्टेक। सुहाग रात के टाइम पर 2 कमरे नहीं, एक ही होना चाहिए था। दैट्स माई फॉल्ट। कम। ये सब क्या कर रहे हो अरमान? अरमान, what are you doing? अपनी गलती सुधार रहा हूं। तुम्ही ने कहा था ना कि मेरी सक्सेसर नहीं बीवी बनना है। सो जस्ट सेटिंग द मूड राइट। और जो काम 2 अलग अलग रूम में नहीं हो सकता, वो अभी यहाँ इसी बाथटब में होगा। I get it, but I am not in the mood right now. अब मूड की फिक्र मत करो, मूड अपने आप ही बन जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी। Okay, cool. So, bed पे चलते हैं. It's better, right? I'm feeling uncomfortable here. नहीं, हमारी प्यार की गवाही ये होटल, ये बेड, ये बाथटब सब देंगे। Stop it. I think हमें एक दूसरे को पहले थोड़ा टाइम देना चाहिए, समझ लेना चाहिए पहले, राइट? पर काव्या, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। यू नो, दुनिया में वैसे भी World War 3 चल रहा है। आई मीन, क्या पता कब कौन सी मिसाइल आकर हम पर गिर जाए। आई डोंट वांट टू लूज दिस मोमेंट। मिसाइल छोड़ो, शायद कोई हेयर ड्रायर या के बाथरूम में गिर जाए। मैंने इसे पहले ही अनप्लग कर दिया था। यार, तुम तो डर गई, बड़ी डरपोक निकली तुम। तुम पागल हो क्या? कोई ऐसा मजाक करता है? डर गई थी मैं, जान ही निकल गई थी मेरी। डोंट वरी, इतनी आसानी से तुम्हारी जान थोड़ी लूंगा। आई मीन, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने कैसे दूंगा? अगर मौत को आकर तुम्हारी जान लेनी है तो उससे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। तुम्हारी ये मरने मारने की बातें ना मुझे तुम्हारी तरफ और भी अट्रैक्ट करती है। काव्या, तुम्हारा तो मूड नहीं था ना? पर अपन जो काम तुमने शुरू किया था, अब उसे खत्म मैं करूंगी। सुहाग रात मुबारक हो, मिस्टर हस्बैंड। आई थिंक यू आर राइट। हमें एक दूसरे को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। आई एम रियली सॉरी।